इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 5 मार्च 2025 को जुबली हॉल LNMU कैंपस दरभंगा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं मानद अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे द्वारा संवेद रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथि का स्वागत करते हुए डॉक्टर आकाश अवस्थी सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम को केवल एक समारोह के रूप में न देखा जाए, बल्कि शिक्षार्थियों ने अपने अथक परिश्रम समर्पण से इसको प्राप्त किया है। क्षेत्रीय केंद्र का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के 7,310 विद्यार्थी उपाधि के लिए अर्घ घोषित किए गए हैं, जिसमें परास्नातक के 2,610, स्नातक के 4,232, डिप्लोमा के 140 और सर्टिफिकेट के 77 शिक्षार्थी सम्मिलित हैं। अनुभूति आनंद BCA और संजीव कुमार MA ज्योतिष ने इग्नू द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में संपूर्ण देश में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। विगत एक वर्ष में लगभग 65% की नामांकन वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक नए आयामों को विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देते हुए अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने कहा कि आज अपनी गुणवत्ता को समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए स्थापित करने का दिन है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए संकीर्ण विचारों एवं उन जंजीरों से हमें मुक्त होना है जो हमारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर बिंदु चौहान सहायक आचार्य CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर कमलेश कुमार समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र 0550 GD कॉलेज बेगूसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर एकेडमिक जगत के प्रबुद्ध आचार्य, नगर के गणमान्य अतिथि, इग्नू अध्ययन केंद्रों से आए सभी समन्वयक, कार्यक्रम प्रभारी एवं विपुल संख्या में उपाधि धारक उपस्थित थे। आपन सुरेश दिवे भरी सकल क्षेत्रकार। The meaning of this poetry is only let me make my life simple and straight, like a fruit of reed for the deep to fill with music। जिस तरह से बांसुरी अपने क्षेत्रों की सहायता से विभिन्न सुरों का निर्माण करती है, वैसे ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी दुर्बलताओं और दुर्गुणों के साथ उन्हीं छिद्रों की सहायता से आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये हम सबके लिए एक विशिष्ट प्रेरणा का गीत है। के भाव के साथ मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जन जन का विश्वविद्यालय, जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, के साथ स्थापित किया गया। 1987 में मात्र 2 पाठ्यक्रमों और 4,528 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुई यह तरंग आज 21 विद्यापीठों, 50 विषयों द्वारा 344 कार्यक्रमों में देश के 69 केंद्रों के साथ दुनिया के 36 देशों सहित 2257 अध्ययन केंद्रों की सहायता से विद्यार्थियों को सहायता सुगम करा रही है। तकनीक के साथ चलते हुए इग्नू द्वारा डिजिटल लर्निंग, जिसे हम MOOC के नाम से भी आजकल प्रचलित रूप से जानते हैं, शिक्षक दक्षता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस 38वें दीक्षांत समारोह में ही सिर्फ दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 7,310 विद्यार्थी उपाधि धारण करने के अहल हुए हैं, जिनमें से 2610 विद्यार्थी परास्नातक हेतु, 4232 विद्यार्थी स्नातक कार्यक्रमों के लिए, 140 विद्यार्थी डिप्लोमा कार्यक्रम और 77 विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट अर्जित किया है। मुझे यह बताते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष जारी NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आपके विश्वविद्यालय ने देश में
सबसे ऊपर पहला स्थान प्राप्त किया है। विगत वर्ष हम लोग 37वें दीक्षांत समारोह में इसी समारोह में उपस्थित थे और हमारे मानद अतिथि महोदय भी उस दिन उपस्थित थे। सर, मैं आपको और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों और प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि विगत 1 वर्षों में हमने अनेक नए मुकामों को इस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए बढ़ाया है, जिनमें से मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में बीएड के कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोग्राम सेंटर प्रारंभ किया गया है। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ एमयू कर वहां पर बीसीए और एमसीए हेतु वर्क सेंटर की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के परिसर में विद्यार्थी सहायता केंद्र 4600 स्थापित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शनिवार और रविवार जिस दिन क्षेत्रीय कार्यालय बंद रहता है उस दिन भी सहूलियत मिल सके। यानी कि अब हम वर्ष के में 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। हर दिन हफ्ते के 7 दिन रीजनल सेंटर खुला रहता है। एनू क्षेत्रीय केंद्र 550 जीडी कॉलेज बेगूसराय में इस सत्र में एमएससी फिजिक्स और एमएससी केमिस्ट्री के कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिली है। एनू क्षेत्रीय केंद्र 0557 आरके कॉलेज में एमएससी ज्योग्राफी के लिए स्वीकृति मिली है। एनू अध्ययन केंद्र 0504 में बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में एमएससी गृह विज्ञान और एमबीए इन कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके साथ साथ क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर 22 विभिन्न कार्यक्रमों को इग्नू मुख्यालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। मुझे आप सभी के समक्ष यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के 2 विद्यार्थियों सुश्री अनुभूति आनंद, जिन्होंने इस क्षेत्रीय केंद्र से बीसीए उपाधि धारण की है, तथा संजीव कुमार, जिन्होंने एमए ज्योतिष की उपाधि धारण की है, इसी दीक्षांत समारोह में इग्नू द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में देश भर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित करने में सफल रहे हैं। दोनों ही विद्यार्थियों ने चूंकि दिल्ली का विकल्प चुना है, तो उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से स्वर्ण पदक प्राप्त होगा। सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 250 लोगों के बीच 30 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। बुधवार को आयकर चौराहा दरभंगा स्थित एक होटल में ऋण वितरण के संबंध में हमने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज यूनियन बैंक की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सारे अधिकारी महीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे और 30 करोड़ का ऋण वितरण अभी रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि गरीबी कैसे दूर हो, उसके लिए आवास योजना हो, जन धन अकाउंट खोलने की बात हो, लोगों के लिए जितने तरह के लाभ हैं और किसानों के लिए जितने भी तरीके के लाभ हैं, इन सभी तमाम लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और जितने भी लाभुक है सभी को यूनियन बैंक के द्वारा यहाँ पर 30 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। बैंक के दूसरे अधिकारियों से भी हमने ऋण वितरण के संबंध में बात की, क्या कुछ कहा, हम आपको तमाम बातों को सुना रहे हैं। यूनियन बैंक सौजन्य से आयोजित मेगा आउटरीच कार्यक्रम पर उपस्थित समस्त महानुभाव के हृदय से अभिनंदनों करे छी और वंदनों करे छी। उपक्रम से जुड़ल युवा और कारोबारी के विकासक लेल देशक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार 14 से लेकर और 25 तक जे काम केले हन वो भूतो न भविष्य थी। चूंकि देश के अंदर में आज तक जे क्यों प्रधानमंत्री सभे अटल बिहारी वाजपेयी जी के छोड़ के चले, उनका कोनो गरीब कल्याण योजना से मतलब नहीं रहलन और सब दिन नारा देते रहते गरीबी हटाओ, इधर की गरीबी हटाओ, और गरीब हो चल गए। गरीब के वास्ते कोनो योजना ही नहीं बनले जे गरीब के गरीबी हटा के और गरीबी से बाहर आनल जाए। एक देशक गरीबक बेटा जब देशक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भेलखिन तब गरीब कल्याण योजना सैकड़ों एहन योजना बनवे के काज करें
तय के तहत आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लावे के काज देशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज 29 नवंबर के यही ठाम राज मैदान के कैंपस में देशक यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हमरा आग्रह पर एठाम आयल छली। अब अहाँ लोग बुझू जे भारत के वित्त मंत्री आजादी के बाद दरभंगा के धरती पर क्यों वित्त मंत्री ऐले नहीं छला और निर्मला सीतारमण जी आब के और लगभग दरभंगा मधुबनी में 25,000 करोड़ 13,000 करोड़ दरभंगा में वितरण के जना आज अहाँ सबके बीच में 30 करोड़ रुपया के आज यूनियन बैंक के शाखा में जे वितरण कार्यक्रम रखल है तो तहिना 13,000 करोड़ रुपया लगभग राज मैदान में वित्त मंत्री एक छत में सबके बजा के की दले मखाना बोर्ड वित्त मंत्री हम मखान खुएलिए मखान के माला से सम्मानित करिए और मखाना के संबंध में बुझले जे माँ जानकी सीता मखाना खाई छली है त्रेता युग में आई के मखान नहीं है वो त्रेता युग में मखान हमरा छल और देश के अंदर ई मखान मिथिलेटा में होते और मिथिला के लगभग 12-14 जिला में हमार मखान के फसल हुए तय मखाना के बुझले श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में यही NH पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हमरा दने छला और जब वाजपेयी के 4 में सरकार गए तो 2005 के जो मनमोहन सिंह जी के सरकार में राष्ट्रीय मखाना केंद्र से राष्ट्रीय हटा लेल गेल और वही कालक सांसद लोग हम पूछा चाहे मिथिला के सांसद से जब राष्ट्रीय मखाना केंद्र से हट गए तो लोग कत रही और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हम कहलिए कि हमार मखान वाजपेयी दने रहे राष्ट्रीय जोड़ के और राष्ट्रीय हट गए अब पंगु भ गए हमार संस्थान तो वही कालक कृषि मंत्री भारत सरकार के आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर के प्रधानमंत्री दरभंगा भेजलन और फिर से राष्ट्रीय जोड़े के घोषणा भेल और आज बताइए लोग देखने हैं कि कितने दिन पहले मखान रोपल को ना जाइए मखान खर्रल को ना जाइए मखान फोड़ल को ना जाइए मखान के पैकेट को ना बनइए ठमका किसान भाई का आय कोना अधिक से अधिक दुगुनी चौगुनी पचगुनी कोना है तो वो कादों में जाकर आज यूनियन बैंक के तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सारे अधिकारी महीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। 250 लाभुकों को यहाँ बुलाया गया है और 30 करोड़ की ऋण वितरण कार्यक्रम अभी रखा गया था जो लोग वितरण करने जा रहे हैं और कुल मिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है जो गरीबी कैसे दूर हो उसके लिए आवास योजना हो जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या फिर जितने तरह का लाभ है किसान को कैसे लाभ मिले यहाँ पर जो हमारे जितने लाभुक हैं सबके लिए जो योजना बनी है उसको यूनियन बैंक सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम रख करके यहाँ पर वितरण करने जा रहे हैं। हम यूनियन बैंक दरभंगा और क्षेत्र के जो शाखा है सबको हम बधाई धन्यवाद देते हैं और रीजनल अधिकारी अंजनी जी भी आए हैं और काफ़ी लगन से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी वित्त मंत्री को भी हम बधाई देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा योजना ला करके और गरीबी से निकालने की बात करते हैं। इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने निकालने का काम किया है और अनवरत यह जारी है।
तो कुल मिलाकर के जो काम भारत की सरकार कर रही है उसको हम बधाई और धन्यवाद देते हैं। सर एक सवाल था, एम्स का शिलान्यास तो आप करवाएं लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं हुई, कितने दिनों में शुरुआत हुई? देखिए, एम्स पर जो सॉइल टेस्ट की बात थी वो पूर्ण हो गया है और अभी हम सेक्रेटरी से मिलकर के भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से बातचीत किया है। अब इस पर जो कंपनियां लोग काम तुरंत में प्रारंभ करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दरभंगा क्षेत्र की हमारी 7 शाखाएं हैं। इन्होंने 250 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों के बीच में आज 230 लाख का सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया है और साथ ही जो हमारे जो MSME के जो ग्राहक हैं उनको कुल मिला के इस दरभंगा सेंटर पे 30 करोड़ का आज ऋण वितरण किया गया है। ये भारत सरकार का विकसित भारत विजन है। उस विजन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत वर्ष में 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये मेगा MSME आउटरीच कैंप का आयोजन कर रहा है और उसका आज हमारे क्षेत्र में 3रा दिन है। इससे पहले हम लोगों ने अभी मुजफ्फरपुर में 3 तारीख को किया था, इसमें हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हुए थे। आज हमारे यहाँ दरभंगा में है, कल हमारा समस्तीपुर में भी है। तो हम इस अपने समस्तीपुर क्षेत्र के 13 डिस्ट्रिक्ट में ये अनवरत कार्यक्रम चला रहे हैं जो 7 तारीख तक चलेगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं यहाँ समस्तीपुर क्षेत्रीय कार्यालय में उप क्षेत्र प्रमुख हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 30 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है और इस MSME आउटरीच प्रोग्राम के तहत क्या है, जनता तक किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से ऋण वितरण कर रहे हैं और क्या जनता के लिए मदद करेंगे आप? इस सरकार की ये योजना है कि हम निम्न स्तर के लोगों से लेकर ऊपर के स्तर के लोगों तक को ऋण राशि उपलब्ध करवाएं, जिसमें छोटी छोटी राशियों का भी ऋण वितरण हम लोगों ने किया है और बड़ी राशियों का भी ऋण वितरण किया है। इससे हमारे व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा, देश का उन्नति होगा, शहर का उन्नति होगा। आपका परिचय सर? शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं GM रोड में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा तिलेश्वर पंचायत तिलकपुर में भीषण आग से आधे दर्जन घर जलकर राख हो गए। वहीं घर जलने के साथ साथ भैंस, गाड़ी आदि भी जल गई। आग लगी की घटना पे समाज सेवी त्रिवन कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिलकेश्वर पंचायत के तिलकपुर वार्ड संख्या 15 निवासी पंकज यादव, नीतीश यादव, मनोज यादव सहित आधे दर्जन के घर, भैंस, बकरी और गाड़ी सब जलकर राख होने का दुखद सूचना मिला है। इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। कुशेश्वर स्थान अंचलाधिकारी से अनुरोध है, अविलंब पीड़ित परिवार से मिले एवं कर्मचारी से जांच कर अग्नि पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए। तत्काल प्रशासनिक स्तर से खाना की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही रहने की भी व्यवस्था की जाए। वहीं RTI एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा कि गर्मी का समय आ चुका है, सभी आम जनमानस समय से भोजन बनाकर चूल्हे को सुबह 8 बजे तक बंद कर दे, किसी भी जगह पर अलाव या घूड़ा न लगावे। वहीं दिलखुश कुमार ने कहा, सभी समाज सेवी से मेरा अनुरोध है, अपील है, आग्रह है कि अपने अपने स्तर से भी मदद करे ताकि पीड़ित परिवार को एक सहयोग का हिस्सा मिल सके। तमाम बातों के संबंध में त्रिवन कुमार ने और क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। नमस्कार। अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा से एक बेहद दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुआ है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिलकेश्वर पंचायत के तिलकपुर गांव वार्ड संख्या 15 में नीतीश कुमार सहित आधा दर्जन से अधिक का घर, भैंस और गाड़ी जलने की सूचना प्राप्त है। इस आलोक में हम संबंधित अंचल अधिकारी से बात की है और अंचल अधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं तो अविलंब पीड़ित परिवार को सरकारी मुहैया उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही प्रशासनिक रूप से खाने पीने और रहने की व्यवस्था अविलंब करवाया जाए। इस दुख के घड़ी में हम सभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासी संपूर्ण पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सभी सामाजिक लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को सभी तिनका सहयोग प्रदान करें ताकि इस दुख के घड़ी
कड़ी में हम सभी का सहयोग एक उनके लिए हिम्मत और हौसला बन सके। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। धन्यवाद। आयरा इंटरनेशनल पत्रकार संगठन का 11वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से प्रेस क्लब दरभंगा में बुधवार को मनाया गया। आयरा से जुड़े पत्रकारों ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस दौरान संगठन के मजबूती और उसके विस्तार पर चर्चा की गई। आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सचिव कौशल किशोर कर, प्रमंडल अध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला अध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा सहित कई सदस्यों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव कौशल किशोर कर ने कहा कि यह संस्था प्रखंड स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य, देश और विदेशों में भी पत्रकार बंधुओं की आवाज बनकर खड़ा है। अगर आयरा के किसी भी सदस्य के साथ खबर बनाने को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आयरा संगठन हमेशा अपने सदस्यों के साथ खड़ी रहती है। वहीं प्रमंडल अध्यक्ष संतोष दत्त झा ने कहा कि आज का दिन पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा दिन है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया संगठन आयरा इंटरनेशनल का 11वां स्थापना दिवस है। वहीं जिला अध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि आज आयरा का स्थापना दिवस है और हम लोग प्रेस क्लब में स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी पत्रकार एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। आयरा हमारा संगठन है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। संगठन से जुड़े लोगों को इस अवसर पर एकजुट रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मौके पर राजू सिंह, राजकुमार रंजन, पंकज महासेठ, सरफराज, मोहन चंद्रवंशी, पप्पू कुमार, नासिर, अभय कुमार सहित अन्य मीडिया बंधु उपस्थित थे। आयरा का स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और खुशी की बात है कि हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर इस आयोजन को बहुत सही तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और आज जो है हर एक जिला में, प्रखंड से लेके जिला तक इस संगठन का नाम बहुत ऊंचे ओहदे तक है और आगे भी बरकरार रहेगा। आयरा के सदस्यों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आयरा के सदस्यों को हम यही शुभकामना देना चाहते हैं कि एकता में बल है और सभी आदमी एक साथ रहेंगे तो कोई भी काम को आसानी से कर लेंगे। किस तरह से आज जो है 11वां स्थापना दिवस मनाएंगे? बहुत धूमधाम से केक काट के मनाया गया है प्रेस क्लब में। जी, अपना परिचय दें। जी, कौशल किशोर कर, प्रदेश सचिव, बिहार। आज आयरा का जो है 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस रूप में मनाया जा रहा है? आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस बार भी 5 मार्च को हम लोग आयरा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पहले भी हम लोग 2015 में मना चुके हैं, बहुत धूमधाम से और बृहद पैमाने पर मनाए थे। उसके बाद हम लोग हर एक साल आयरा का यह स्थापना दिवस मनाते हैं और आज भी आयरा का 11वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर हम लोग सभी पदाधिकारी और सदस्य जितने भी दरभंगा के हैं वो प्रेस क्लब दरभंगा में आकर और स्थापना दिवस मना रहे हैं। अपना परिचय दें। भवन कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष दरभंगा। लिए आज बहुत बड़ा दिन है, न केवल आयरा के सदस्यों के लिए बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया संगठन आयरा इंटरनेशनल का 11वां स्थापना दिवस प्रेस क्लब दरभंगा में दरभंगा के साथी जो शहर से लेकर गांव तक यहां इकट्ठा हुए हैं, वहां से आकर आज 11वां स्थापना दिवस का आयोजन जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से निर्देश है उस अनुसार हम लोगों ने प्रखंड से लेकर संगठन के सदस्यों ने जिला और विभिन्न मुख्यालयों में धूमधाम से मनाया है। दरभंगा में प्रेस क्लब जो दरभंगा का है, जिसका अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन हुआ है, उस प्रेस क्लब में हम लोगों ने आयरा इंटरनेशनल का 11वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया है। आयरा के सभी सदस्य एक हैं, हमेशा एक रहेंगे और आज हम फिर इस स्थापना दिवस पर अपना वो संकल्प दोहराते हैं कि पीड़ित मानवता और जरूरतमंदों के लिए आयरा का एक एक सदस्य हमेशा खड़ा रहेगा। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमारी आवाज पहुंचेगी। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की आवाज हम सरकार तक पहुंचाएंगे, यह संकल्प हम पुनः दोहराते हैं। परिचय दें। संतोष दत्त झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष, आयरा इंटरनेशनल, दरभंगा प्रमंडल। होली मिलन समारोह हुआ आयोजन, जमकर उड़े रंग गुलाल। आज बुधवार को दरभंगा के शास्त्री चौक के निकट होटल इवारा में डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
होली मिलन समारोह में भाजपा के कार्यकर्ता, दरभंगा के कई वार्ड पार्षद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है, इसमें सभी लोग सिकवा गिले भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा यह सिर्फ समारोह है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमने दरभंगा के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि सभी आए हैं और सभी मिलजुल कर इस समारोह में होली मना रहे हैं।